हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि अपने फादर की जख्मी हालत होने की वजह से जैनो काफी दुखी होते हैं, लेकिन गोकू अपने दोस्त को दुखी नहीं देख पाता। इसलिए वो जैनो को वादा कर देता है कि वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा जिसने किंग जैनो की हालत ऐसी बना दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोमा वेजिटा से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को ऐसी ही मजेदार वीडियो मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोमा से और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। गोमा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे यहाँ कोई जरूरी बात करने के लिए बुलाया था। वेजिटा स्माइल के साथ कहता है, हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने तुम्हें फंसाने के लिए ऐसा कहा हो। गोमा कहता है, क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो? गोकू स्माइल के साथ कहता है, अरे नहीं गोमा, तुम टेंशन मत लो, वेजिटा तो बस थोड़ा मजाक कर रहा है। गोमा बोलता है, तुम लोग तो मेरा हार्ट फेल ही कर दोगे। वेजिटा कहता है, हाँ, ये बात सच भी हो सकती है। अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारे जीने के दिन भी कम होते जाएंगे। गोमा पूछता है, लेकिन मैंने किया क्या है? गोकू कहता है, गोमा, हमें पता चला है कि तुम्हारे लोगों ने अपने कुछ डीमंस हमारे वर्ल्ड पर भेजे थे जिससे यहाँ काफी तबाही हुई थी। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। गोमा कहता है, लेकिन मैं तो न्यू डीमन किंग हूँ, मेरे से पहले ये सब हुआ था। वेजिटा कहता है, इसी चीज के लिए हम बुलाया है, क्योंकि इन्हीं हरकतों की वजह से ये लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। इसलिए तुम्हें अपनी हरकतों को सुधारना होगा और ऐसा करने पर तुम्हें सभी रिस्पेक्ट देने लगेंगे। गोमा वेजिटा की बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी गोकू कहता है, गोमा, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? देखो, हम ये सब तुम्हारे ही लिए कर रहे हैं। अगर तुमने यहाँ रिस्पेक्ट नहीं कमाई तो वो लोग फिर से तुम्हें मारने के लिए आएंगे। गोमा कहता है, नहीं नहीं, तुम लोग उन्हें आने मत देना, वरना वो लोग मुझे मार ही देंगे। तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूँगा। इसके बाद सीन जाता है सुपर मल्टीवर्स में, जहाँ किंग जैनो अब वापस से उठ खड़ा होता है, लेकिन किंग जैनो अंदर से बहुत ही जख्मी होता है। जेनी कहती है, किंग जैनो, आपको आराम की जरूरत है, आप अभी क्यों उठ गए? किंग जैनो कहता है, जेनी, मुझे उठकर एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जेनी कहती है, लेकिन आप कोई एक्शन लेने के काबिल नहीं हो, क्योंकि आपको इंटरनल चोटें आई है। बाहर से आपको ये लग रहा है कि आप ठीक हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ही कमजोर हो। किंग जैनो कहता है, क्या तुम अपना मुंह बंद करोगी जेनी? मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। जेनी पूछती है, वैसे मुझे ये जानना था कि आपकी ऐसी हालत बनाई किसने? किंग जैनो अब जेनी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे अपनी इज्जत की फिक्र थी। किंग जैनो बोलता है, तुम अपने मल्टीवर्स जाओ जेनी, मुझे बहुत काम करने हैं। जेनी कहती है, मैं यहाँ से सच्चाई जाने बिना नहीं जाऊंगी किंग जैनो, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि हुआ क्या था। अचानक से ऐसा कौन आया जिसने तुम्हारी हालत खराब कर दी? किंग जैनो कहता है, तुम्हें मेरे मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसलिए जाओ यहाँ से, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। तभी जेनी बोलती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि हम यहाँ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। किंग जैनो कहता है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। इसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है और तभी अचानक से किंग जैनो जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है, लगता है कि जेनी ने सही कहा था कि मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ और ना ही मेरे अंदर इतनी ताकत बची है कि मैं कुछ कर सकूं। लेकिन वो था कौन और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे था? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बीइंग फिर से आ जाता है। उसे देखकर किंग जैनो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो वही है। तभी उसी वक्त वो बीइंग किंग जैनो पर हमला कर देता है और किंग जैनो अपनी बची कुची एनर्जी यूज करके उस अटैक से बचता है, लेकिन किंग जैनो उठ नहीं पाता। वो बीइंग किंग जैनो को देखता है, उसे किंग जैनो पर जरा भी तरस नहीं आता है।
किंग जेनो कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मुझे इतना बता दो कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन वो बिंग किंग जेनो को कुछ भी नहीं बताता और वो अपने एक ही खतरनाक अटैक से किंग जेनो को ऑन द स्पॉट मार देता है, जिससे किंग जेनो की सारी की एनर्जी ऑफ हो जाती है और सुपर मल्टीवर्स का एक मल्टीवर्स अब अकेला हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जेनो के पास आता है। गोकू कहता है, जेनो सामा, मैं सुपर मल्टीवर्स के लोगों से मिलने जा रहा हूँ, क्या आप भी चलोगे। जेनो सैड होकर कहता है, नहीं गोकू, मुझे उन लोगों की शक्ल देखने का मन ही नहीं कर रहा है। गोकू बोलता है, लेकिन सुपर मल्टीवर्स में तो आप भी रहते हो, तो मेरे ख्याल से आपको भी वहां चलना चाहिए। गोकू की बात सुनकर गार्ड्स कहते हैं, जेनो सामा, गोकू सही कह रहा है, आपको वहां जाना चाहिए। जेनो कहता है, ठीक है गार्ड्स, लेकिन तुम लोग यहीं पर रुको, तुम यहाँ सबका ध्यान रखना। गार्ड्स कहते हैं, जेनो सामा, यहाँ पर वेजिटा सब संभाल लेगा, तब तक हम भी ट्रेनिंग कर लेंगे, हमारी पावर्स को भी अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। गोकू स्माइल करके कहता है, तो चले जेनो सामा। इसके बाद गोकू जेनो को वहां से ले जाता है। अब सीन जाता है एंजेलिक मल्टीवर्स में, जहाँ पर डाई शिनहैन बोलता है, मेरे बेटे, मैं आज तुमसे बहुत ही खुश हुआ, तुमने मुझे प्रोटेक्ट करके ये साबित कर दिया है कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए मैंने आज एक फैसला लिया है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, कैसा फैसला फादर, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। डाई शिनहैन कहता है, मैंने सोचा है कि जो तुम्हें उस जेनो के मल्टीवर्स में नहीं मिल पाया वो तुम यहाँ पर हासिल करो। मैं तुम्हें एंजेलिक मल्टीवर्स का ओमनी किंग बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो फादर, आपको क्या लगता है कि मैं पोजीशन का लालची हूँ, मैं यहाँ क्या ओमनी किंग बनने आया हूँ। डाई शिनहैन कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे बेटे, मैं तो तुम्हें वो देना चाहता हूँ जिसके तुम काबिल हो, तुम्हें जो जगह वहाँ नहीं मिली वो मैं तुम्हें यहाँ दूंगा और तुम्हें मेरी इस बात को मानना ही होगा। डाई शिनहैन की ऐसी बातें सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक नया कैरेक्टर अर्थ पर आ चुका है, जिसकी पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि पूरे अर्थ का कोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन उसके आने से पूरे अर्थ की बिजली कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस न्यू कैरेक्टर की एनर्जी बीरस के प्लेनेट पर खड़े वेजिटा को भी सेंस हो जाती है। वेजिटा कहता है, ये क्या, अचानक से ये अर्थ इतना एनर्जेटिक कैसे हो गया। वेश, क्या तुम्हें भी अर्थ की एनर्जी सेंस हो रही है।